वक्त की रफ्तार। मेरी समझ में आ गई। कैसी बात? गुंडागिरी और जोर जबरदस्ती से ये बस्ती नहीं हटने वाली। वो लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन दिमाग वाले हैं। नंदू जैसा आदमी उनके साथ है। यूनियन में काम करने वाले लड़ाकू लोग हैं ये। मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो हमें करना क्या है? और भी रास्ते हैं। लोहा लोहे को काटता है, इमोशंस इमोशंस को मारते हैं। कहना क्या चाह रहे हो? अभी नहीं, जरा प्लानिंग कर लेना। अच्छा मैं चलता हूं। जाओ। भाई मधुकर। जी हुजूर। क्या प्लानिंग होगी इस एसके की? मैं समझ गया हुजूर। क्योंकि हुजूर, जिस पेड़ को काटना मुश्किल हो उसकी जड़ों में जहर भर दिया जाता है और वो पेड़ अपने आप सूख जाता है हुजूर। यानी बिजली चली जाएगी, पानी चला जाएगा और बेचारी जनता का जीना हराम हो जाएगा। क्या बात है हुजूर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा तरीका है। लेकिन एक बात हमें चैन नहीं लेने दे रही। वो क्या हुजूर? कि विलासराज 2 करोड़ क्यों लगाना चाह रहा है? आप इस बात का फिक्र मत कीजिए हुजूर, इसका भी हम कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे। भाई मधुकर, विलास 6 महीने में प्रजासत्ता का सर्कुलेशन दुगना करना चाहता है। कुछ तो राज है, कोई तो बात है। खैर, इसकी तय तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, नंदू का क्या हुआ? तुम उससे आर्ट हाउस में रहने की बात करने वाले थे। हुजूर, मैंने कहा कि अगर मैं उसे कहूंगा तो उसे शक हो जाएगा कि आप बस्ती खाली करवाना चाहते हैं। इसलिए इस काम के लिए हुजूर मैंने धर्मपाल को भेज दिया है। अरे धर्मपाल, तुम यहां पर? हाँ नंदू, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ तो कहो। यहाँ? हाँ यही। भाई तैयार हो जाओ, किसी ठंडी जगह पर जाकर बैठते हैं। हाँ? ठंडी जगह? नहीं, जो कुछ कहना है यही पर कहो। यहाँ मेरे लिए जरा मुश्किल होगी। मेरे लिए तुम्हारे साथ बाहर जाना मुश्किल है। ठीक है, यहीं बैठते हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ पर। तुम लोग घर में एसी लगाते हो ना, हम लोग घर में गर्मी लगाते हैं। सुनिए, शौक है हमें गर्मी का, इसीलिए तो ऐसे मकान में रहते हैं। नंदू, तुम तो बुरा मान गए। नहीं, बुरा क्यों यार, सच बात कह रहे हो। काम की बात करो। लगता है कल तुम नाइट ड्यूटी करके आए हो, तुम्हारी आंखों से पता चलता है। वाह, क्या आंखें पाई है यार तुमने। तो नंदू, क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम नाइट ड्यूटी करके आओ तो ठंडे मकान में रहो, शावर में नहाओ? ये गर्मी, ये बिस्तर, ये मकान, नंदू, ये सब आदमी को जिंदा रखने के काबिल नहीं है। फिर भी लोग यहाँ जिंदा है और खुशी से जिंदा है। नहीं नंदू, इसे जिंदा रहना नहीं कहते। अरे ये नर्क है, नर्क में जीना भी कोई जीना है? ये सामने गटर, ये सब जीने के काबिल नहीं है। चलो काम की बात करो। मेरे घर को तो बहुत भला बुरा तुम कह चुकी हो, बुरा ही ज्यादा कह चुके हो।
क्या है कि मेरे हजारों भाई फिर भी यहाँ पर गर्मी में भूनते हुए जी रहे हैं, समझ रहे हो? अरे जो जी रहे हैं उनको जीने दो, तुम क्यों यहां जीते हो? देखो नंदू, हर आदमी अपनी तकदीर का खाता है। तुम्हारी तकदीर इनसे अलग है। तुम्हारे पास हिम्मत है, दिमाग है, बड़ी बड़ी पहचान है तुम्हारी। तो तुम ये चाहते हो कि इस बस्ती को उजाड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूं और तुमने दिए ठंडे मकान में अपने आप को पालूं? अरे नहीं 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 नंदू, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, एक काम करते हैं ना, बस्ती के बारे में हम बाहर जाकर बस्ती वालों से बातचीत कर लेते हैं। चलो ना। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? देखो, मैंने बस्ती के बारे में कुछ नहीं कहा। देखो नंदू, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हें साफ सुथरा मकान मिले। मैं खुद डीएम साहब से बात करूंगा इस बारे में। एक मिनट, इस बस्ती का डीएम साहब से क्या वास्ता? कुछ नहीं, लेकिन तुम उनके ड्राइवर हो, मैं खुद बात करूंगा उनसे। ए धर्मपाल, तुम क्या क्या कहोगे? जबकि डीएम साहब ने खुद तुम्हें यहां पर भेजा है, मैं जानता हूं। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझते हो नंदू। मैं खुद डीएम साहब से बात करूंगा कि तुम अपनी मां के साथ जाकर उनके आउट हाउस में रहो, जो बहुत ही अच्छी और निहायत जगह है। देखो नंदू, तुम उनके ड्राइवर हो, तुम्हारा हक है कि तुम उनके पास रहो। आखिर उनकी जान तुम्हारे ही हाथ में तो है। देखो, मेरे बारे में कुछ भी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं। मेरी समझ में बात आ गई है। तुम क्या चाहते हो मुझसे? कि मुझे इस बस्ती से बाहर निकालना और फिर मैं कुत्ते की तरह डीएम साहब के आउट हाउस में पड़ा रहूं। हाँ, उससे क्या होगा? बराबर है, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। चालाक आदमी हो तुम, जानते हो कि जब तक नंदू इस बस्ती में है, तुम इस जगह को हथिया नहीं सकते। अरे नहीं नहीं नंदू, ऐसी बात नहीं। ऐसी ही बात है। एक और भी बात है जो मेरी समझ में आई। पहले वो बात शक थी, सिर्फ शक थी, पर अब वो यकीन में बदल चुकी है। कौन सी? वो जानना तुम्हारा काम नहीं। वो सब बात छोड़ो, अभी क्या जवाब है तुम्हारा, बताओ। जवाब चाहिए? आओ चलो हम बाहर चलते हैं। बाहर लोगों से पूछो, हजारों भाई हैं, वो जवाब देंगे। आओ। आओ, ये ले। प्लीज, अरे क्या कर रहे हो नंदू तुम? आओ ना इधर। ये क्या लोग हैं? इन्हीं से बात करनी थी ना। कहो भाई, कुछ कहना चाह। नंदू, तुम पागल हो गए हो? 2 लाख रुपए मांग रहे हो? देखो नंदू, तुमने बस्ती खाली करने का 1 लाख रुपए मांगा था तो मैं तैयार हो गया था, और अब ये 2 लाख रुपए मैं दे दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं लाया नहीं हूं। ए सेठ, ये नाटक बंद कर अभी। देखो, तुम्हारी अंदर क्या बात हुई ना हमें मालूम नहीं, लेकिन हम नंदू भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम अगर उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हो ना तो वो बेकार है। तुम यहाँ 2 लाख की बातें कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे 2 लाख टुकड़े हो जाएंगे। चल निकल यहां से। जवाब मिला? कहां हो? जवाब मिल गया? देखो, तुमने 2 लाख रुपए देने का, अगर 5 रुपए देने का कहते ना तो ये लोग तुम्हारे 5 लाख टुकड़े करते। चले जाओ। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ चलो। ठंडा मकान देगा मुझे। क्या कह रहा था ये धर्मपाल?
पैसे देने आया था। मुझे खरीदने आया था। कम वक्त, जानता नहीं आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो नंदू को खरीद सके। धर्मपाल, बड़े शर्म की बात है। किसी काम के नहीं हो तुम, किसी काम के नहीं हो। और काम भी क्या था? सिर्फ इतना कि नंदू को मनाकर यहां तक ले आओ। इतना बड़ा लालच कोई भी पिघल जाता, मगर तुम, लानत है तुम पर, लानत है, लानत। क्या बताऊं हुजूर, पता नहीं ये नंदू किस मिट्टी का बना हुआ है। मैंने उसे बहुत समझाया। वहां पर इतनी गर्मी थी कि मैं तो मर रहा था। न जाने ये लोग कैसे जी लेते हैं। इतनी गंदगी, इतनी परेशानियां, उसके बावजूद वो यहां नहीं आना चाहता और आपका हुक्म भी नहीं माना। क्या धर्मपाल, कहीं तुमने उससे यह तो नहीं कहा कि हमने उसे बुलाया है? यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले ही समझ गया। मैंने उससे कहा कि मैं डीएम साहब से बात करूंगा, तो उसने कहा कि डीएम साहब ने खुद तुम्हें यहां भेजा है। अब पूछना ही क्या? बेवकूफ, अगर हमें सामने आना होता तो हम तुम्हें क्यों भेजते? खुद ही बस्ती खाली करवा लेते हम। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। तुम्हारी इस बेवकूफी ने हमारा सारा खेल चौपट कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं है इस खेल में। तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए कि हम वहां से इलेक्शन जीते हैं। हमें उस बस्ती का ख्याल रखना है और हम ख्याल रखते हैं। तुम वार करते और हम मरहम लगाते, हमारा यही खेल था। मगर तुम्हारी इस बेवकूफी ने हमारा सारा खेल चौपट कर दिया, सारा खेल। हुजूर, मेरे पास और कोई धर्मपाल, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। किसी काम के नहीं हो तुम, निकल जाओ यहां से। हुजूर, मेरी बात तो सुनिए। मधुकर, जी हुजूर। इससे कहो कि हमारा वक्त बर्बाद ना करे। धर्मपाल, बेहतरी इसी में है कि इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। मधुकर, एक काम करो, जी हुजूर। तुम बस्ती जाओ और बस्ती वालों से कहो कि जो कुछ भी ये बक करके आया है, सिर्फ हमारा नाम बदनाम करने के लिए और हमारी इज्जत उछालने के लिए। इसलिए नंदू के सामने इसने हमारा नाम लिया। बस्ती वालों के दिलों में यह विश्वास पैदा करो कि डीएम वो बस्ती बसाना चाहता है, उजाड़ना नहीं। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, मैं अभी जाकर सब कुछ ठीक कर देता हूं। तूने भी डीएम के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया है वो सुनकर मुझे जरा भी अचरज नहीं हुआ, क्योंकि डीएम को मैं अच्छी तरह जानता हूं। और ये धर्मपाल, ये सब मिले हुए हैं। अचरज तो मुझे भी नहीं हुआ मंथन। इस बस्ती को हटाने में डीएम का हाथ है। मुझे शक था और वैसा ही हुआ। तो तू बस्ती वालों को ये सब कुछ बता क्यों नहीं देता? नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी है। अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि बस्ती वालों ने मुझे खुद भेजा था उनको बचाने के लिए डीएम साहब के पास। अभी बस्ती वाले यही समझती हैं कि डीएम उनकी मदद करेगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि डीएम क्या चीज है, पर वक्त को आने दो। घर में उन्हें अभी बता देता हूं कि डीएम असल में क्या है, कौन है, क्या चाहता है, तो क्या होगा? वो चिढ़ेंगे, चिल्लाएंगे, पर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। डीएम जानता है
वो उन्हें कुछ पैसे दे देगा। बस 5 साल है भाई, 5 साल में वो जरूर लोगों का मन है वो थोड़ा तो समझ ही जाएगा। फिर क्या होगा, वही लोग डीएम साहब कह के पुकारेंगे और इलेक्शन में वोट डीएम को ही देंगे। तो तूने क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूं कि राह देखते हैं डीएम क्या करता है। तेरे राह देखने तक ये बस्ती ना उजड़ जाए। इस बस्ती को उजड़ता देख नंदू जिंदा नहीं रहेगा। मतलब डरो नहीं, मैं खुद कुछ ही नहीं करने वाला। मैं बुज़दिल नहीं हूं। हाँ, पर अगर हमारी जितनी ईंटें गिरेगी उतनी ही ईंटें उन सबके घर की गिरेगी जो यहां पर तबाही मचाने आने वाले हैं। कुछ समझा? क्या है, क्या समझते क्या है वो? ताकत सिर्फ उन लोगों के पास है। तोड़ना, घर उजाड़ना क्या सिर्फ वही लोग जानते हैं? तू गुंडागर्दी करेगा? हाँ, करूंगा। मैं गुंडागर्दी जरूर करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? फिर अपनी हिफाजत के लिए उठाए गए कदम को अगर तुम गुंडागर्दी कहते हो तो कह लो, कह लो। और वैसे भी मैं अकेला कुछ नहीं करने वाला। ये सब लोग मेरे साथ हैं। तो नंदू, ये सब करने के और भी तो तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? कितने तरीके हैं? गिनो गिनो, कितने तरीके हैं? तुमने अपनाया था एक तरीका, क्या हुआ? कुछ हुआ? और एक है कि मैं अभी इस वक्त कोई कदम नहीं उठा रहा हूं। नंदू, मैं तेरे जज्बात को समझता हूं, लेकिन फिर भी जज्बाती बात है। मैं बहुत छोटा था जब इस बस्ती में आया। मेरी माँ दूसरों के बर्तन मांजती थी, यहाँ पर कपड़े धोती थी, मैं वहां बैठा रहता था। कंचे खेलता था मैं, कंचे। फिर इसी छत पर खड़ा रहकर मैं पतंग उड़ाता था। अरे मारा मारी, पतंग पकड़ते 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 एक बार मेरा सर टकरा गया था साला यहाँ पर। और फिर वहां पर सामने, वहां मैं मंथन, मेरी पुरानी किताबें, वहां उस सामने उस पत्थर के नीचे में पढ़ाई नहीं करनी होती।